नमस्ते दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सप्तम भाव यानी आपका सेवन्थ हाउस। ये वही हाउस है जो हमारी शादी, हमारे लाइफ पार्टनर, रिलेशनशिप्स, इवन लॉन्ग टर्म बिजनेस पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। बहुत लोग से सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं मुझे समझने वाला पार्टनर नहीं मिलता, पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस क्लियर ही नहीं होती, वो क्या चाहता है या फिर क्या चाहती है, हर दूसरे दिन झगड़ा होता है। तो आज हम देखेंगे कि आपके चार्ट का सेवन्थ हाउस एक्चुअली बता सकता है कि आपका पार्टनर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है और छोटी बातों पे लड़ाई क्यों हो जाती है। तो एंड तक बनी रहिए क्योंकि हर प्लेनेट के साथ आपको एक क्लियर रिलेशनशिप मैप मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ज़रा ऑनेस्टली सोचो, कभी ऐसा हुआ है कि व्हाट्सएप पे एक सिंपल मैसेज लेट रिप्लाई हो गया और सामने वाले ने इतना बुरा मान लिया कि पूरा दिन आपका मूड खराब, या आप मजाक में कुछ बोल देते हो तो लाइफ पार्टनर उसके दिल पे ले लेता है और आप सोच रहे होते हो अरे मैंने ऐसा क्या बोल दिया। छोटी सी बात लेकिन ईगो, ट्रस्ट, इज्जत बीच में आ जाती है और फिर अननेसेसरी ड्रामा हो जाता है। ये सब रैंडम नहीं होता है। ये आपके चार्ट में स्पेशली सेवन्थ हाउस में जो प्लैनेट बैठे हैं ना, वही डिसाइड करते हैं कि पार्टनर किस बात पे हर्ट होगा और किस चीज़ से प्यार करेगा। चलो सबसे पहले बेसिक समझते हैं। सेवन्थ हाउस होता क्या है? ये कुंडली का वो हिस्सा है जो सिर्फ शादी नहीं, कमिटमेंट, पार्टनरशिप, यू प्लस मी अगेंस्ट द वर्ल्ड वाली एनर्जी को शो करता है। इसको आप पार्टनर का ब्लूप्रिंट भी कह सकते हो। यहाँ बैठा प्लैनेट बताता है आपका पार्टनर का बेसिक नेचर, उसके हिडन नीड्स और रिलेशनशिप का रिपीट होने वाला पैटर्न क्या होगा। सिंपल लॉजिक याद रखो, जो प्लैनेट्स की एनर्जी है ना, वो आपके रिलेशनशिप का पैटर्न को तय करती है। अब एक एक करके हर प्लैनेट्स को डिकोड करते हैं और जानते हैं कहीं आप या आपका पार्टनर इनमें से तो कोई नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपके सेवन्थ हाउस में चंद्रमा है तो पार्टनर का नेचर होता है बहुत इमोशनल, केयरिंग, थोड़ा सा मूड स्विच टाइप। इनकी हिडन एक्सपेक्टेशंस क्या होती है पता है आपको? सिंपल, मुझे फील करो। ये लॉजिक से ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन को इम्पोर्टेंस देते हैं। उन्हें चाहिए कि आप उनका इमोशनल शील्ड बनो। दुनिया कुछ भी कहे, आप उनके साइड पे रहो। लड़ाई कब होती है? जब आप उनके फीलिंग्स को ओवर रिएक्ट कर देते हो। तो ओवर रिएक्ट मत करो, ड्रामा मत करो, बोल के इग्नोर कर देते हो कि नहीं ये नहीं करूँगा, ये करूँगा ऐसा। तो उन्हें लगता है ये मुझे सुनता ही नहीं है, सिर्फ जज करता है। इनके लिए साफ सुथरा कोजी इन्वायरमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है। मेसी रूम, बेपरवाह बिहेवियर उनका मूड को डाउन कर सकता है। तो आप ये समझो। तो अब जानो इसका सॉल्यूशन क्या है। रोज़ थोड़ा टाइम निकालो, बस उन्हें सुनो। एक सिंपल सा हग, एक लाइन, मैं हूँ ना, तो टेंशन मत ले। क्यों टेंशन ले रही है? ये छोटी छोटी चीज़ें इनके लिए गोल्ड है। पहले हर्ट को हैंडल करो, बाद में लॉजिक समझाओ। समझ गए? अब बात करते हैं सूर्य की। अगर आपके सेवन्थ हाउस में सूर्य हो तो पार्टनर का नेचर होता है कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, थोड़ा रॉयल वाइब। इनके लिए सबसे बड़ा वर्ड है इज्जत। ये चाहते हैं कि आप उनके रिस्पेक्ट को थोड़ा टॉप प्रायोरिटी दो। पब्लिक हुआ, फैमिली हुआ, ऑफिस हुआ, दोस्तों के सामने हुआ, ये एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप उन्हें प्राउडली प्रेजेंट करो। उनकी बुराई या मजाक मत करो, कोई ऐसा मजाक मत कर दो कि उन्हें वहाँ पे हर्ट हो। तो लड़ाई कब शुरू होती है? तो जब आप उन्हें कह देते हो ये कुछ काम का ही नहीं है। उन्हें बहुत मेहनत किया लेकिन आपने कह दिया ये तो कुछ काम का ही नहीं रहा। ये किसी फंक्शन में उनका मजाक उड़ा देते हो सबके सामने। तो जो सेवन्थ हाउस में जिनके सूर्य होते हैं वो लोग सिर्फ इसे जोक नहीं, कैरेक्टर अटैक समझ लेते हैं। समझे? इसी वजह से झगड़ा शुरू होता है। तो सिंपल सॉल्यूशन समझो, पब्लिक में इज्जत दो, इनको सपोर्ट करो पब्लिक में। अगर कंप्लेंट करनी है तो प्राइवेट में, अकेले में, क्लियरली, कामली बता दो। ठीक है? तो जिसके सेवन्थ हाउस में मंगल हो यानी मार्स हो तो पार्टनर होता है हाई एनर्जेटिक, पैशनेट, एक्शन ओरिएंटेड, थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड भी। ये लोग बोरिंग रूटीन से बोर हो जाते हैं। इन्हें रिलेशनशिप में एक्साइटमेंट, ऑनेस्टी, डायरेक्ट बातचीत चाहिए। लड़ाई का मेन रीजन होता है ईगो क्लैश। जब आप इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, ये मत करो, वहाँ मत जाओ, ऐसे मत बोलो, वैसे मत करो, तो इन्हें लगता है कि आप इनकी इंडिपेंडेंस पे ब्रेक लगा रहे हो। और जब ये गुस्सा होते हैं तो वर्ड शार्प होते हैं बट दिल बुरा नहीं होता है। दिल के ये साफ होते हैं, ये बोल के निकल देते हैं, फिर नॉर्मल हो जाते हैं कुछ देर बाद। तो इसका सॉल्यूशंस क्या है? जब इनका गुस्सा पीक पे हो उस टाइम कूल ऑफ रूल लगाओ, थोड़ा स्पेस दो,
डायरेक्ट रिस्पॉन्ड मत करो उस टाइम पे, इन्हें थोड़ा सा अकेले छोड़ दो। बाद में जब ये ठंडी वाइब इनकी हो जाए तो लॉजिकल बात करो। देखो, तुम जब ऐसा बोलते हो या फिर बोलती हो तो मुझे ऐसा फील होता है, इन्हें समझाओ अकेले में बैठ के जब ये शांत हो जाए। अगर आप इनकी एनर्जी को समझ जाए तो लाइफ में आपका सबसे प्रोटेक्टिव वॉरियर बन जाते हैं ये लोग, जिनके 7th हाउस में मार्स यानी मंगल होता है। अगर आपके 7th हाउस में बुध हो यानी मरकरी हो तो पार्टनर का नेचर होता है माइंड बेस्ड, इंटेलिजेंट, टॉकेटिव, थोड़ा विटी। इनका लव लैंग्वेज क्या होता है? सिंपल बात करना। ये चाहते हैं कि आप उनसे कंसल्ट करो, चाहे जॉब चेंज हो, शिफ्टिंग हो या फैमिली डिस्कशन हो। बिना डिस्कस किए डायरेक्ट डिसीजन इनके लिए रेडी है जब आप उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हो। कोई डेट कैंसिल कर देना, इफोर्ट ना करना या हर बात पे ये बचपना बंद करो ना, कैसे कर रहा हो या कैसे कर रही हो, ये सब इनके लिए रिजेक्शन जैसा लगता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है समझो। छोटे छोटे रोमांटिक गेस्चर्स लो, एक नोट, एक फ्लावर, एक रैंडम सा डेट, या बस इतना कह देना, आज तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो या फिर तुम बहुत क्यूट लग रही हो। जब आप उनका फिल्मी साइड एक्सेप्ट करते हो तो ये आपकी लाइफ को लिटरल वेब सीरीज जैसा ब्यूटीफुल बना देते हैं, समझो इस बात को। जब आपके 7th हाउस में शनि हो यानी सैटर्न हो तो पार्टनर का नेचर कैसा होता है? मैच्योर, सीरियस, रिस्पॉन्सिबल, थोड़ा सा पॉजिटिव टाइप भी। ये लोग कमिटमेंट को मजाक नहीं समझते। इनके लिए रिलेशनशिप मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, साथ में स्टेबिलिटी, दोनों चाहिए इनको। इनकी हिडन एक्सपेक्टेशंस क्या होती है आपसे? मुझे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी चाहिए कि तुम मेरे साथ रहोगे या फिर रहोगी। मुझे टाइम पास बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो लड़ाई कब होती है? जब आप उनको इमेच्योर, इररिस्पॉन्सिबल लगते हो। आज ये प्लान कर लिए, कल वो प्लान कर लिए, फ्यूचर के नाम पे कोई कंसिस्टेंसी है ही नहीं, या फिर अननेसेसरी कोई फ्लर्ट करिए जा रहे हो दोस्तों या फिर एक्स को उनसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना, बार बार उनको टीज़ करना, ये सब इनको अंदर से तोड़ देता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? ट्रस्ट बिल्ड करने में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा प्लैनेट है? वो है शनि यानी सैटर्न। बस आपको टाइम के साथ कंसिस्टेंट रहना है, अपने एक्शन से दिखाना है कि मैं सीरियस हूँ तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। ये इनको दिखाना होगा। एक क्लियर कम्युनिकेशन रखनी होगी, बाउंड्रीज को एक क्लीन रखना होगा और धीरे धीरे इनके फियर को डिसॉल्व करना होगा। फिर क्या करेंगे? फिर ये लोग जो है आपकी लाइफ को एक ऐसा लाइफ पार्टनर आपके लिए बन जाएंगे जो एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करेगा और हमेशा सपोर्ट करेगा। तो समझो इस बात को। अगर आपके 7th हाउस में राहु हो तो पार्टनर का नेचर होता है थोड़ा अनकन्वेंशनल, एक मिस्टीरियस वाइब आएगी उनमें से, इमेज कॉन्शियस होगा। ये लोग नॉर्मल रूट से नहीं चलना चाहते हैं। इनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स, सडन ट्विस्ट बहुत आते हैं। तो इनकी हिडन एक्सपेक्टेशंस क्या होती है कि मुझे एक्सेप्ट करो ना जैसा मैं हूँ, बिना जजमेंट के, क्यों मुझे जज किए जा रहे हो। ये होती है इनकी एक्सपेक्टेशंस। तो लड़ाई कब शुरू होती है? तो देखो, जब आप उनकी लाइफ, उनकी चॉइसेस या फिर किसी सीक्रेट्स को आप दूसरों से डिस्कस कर देते हो। मैं तो सिर्फ तुम्हारी मम्मी से बता रही थी ना, ऐसा इस टाइप में। तो राहु वाले लोगों को लगता है कि उनका सबसे पर्सनल पार्ट एक्सपोज हो गया दुनिया के सामने। ट्रस्ट एक बार टूट जाए तो फिर इन्हें हैंडल करना टफ हो जाता है, समझो ध्यान से। इसीलिए लड़ाई होती है। तो सॉल्यूशन क्या है? इनके लिए लॉयल, सेफ स्पेस बनो। जो बात वो सिर्फ आपसे कहते हैं उससे आप अपने हार्ट तक ही लॉक करके रखो, किसी और को मत कहो। ओपन माइंडेड रहो, उनकी इंडिविजुअलिटी को सपोर्ट करो। दुनिया क्या सोचती है क्या नहीं सोचती है उससे ज़्यादा तुम मेरे साथ हो, ये फील उनको चाहिए। तो ऐसा फील उनको करवाओ तो झगड़ा नहीं होगा। अगर आपके 7th हाउस में केतु है तो पार्टनर्स होते हैं लॉयल, स्पिरिचुअल, डिटैच्ड, मिनिमलिस्ट, थोड़े से अनप्रेडिक्टेबल टाइप। इनको मटेरियल चीज़ें से ज़्यादा सोल कनेक्शन इंपॉर्टेंट लगता है। कभी सडन ट्रिप, कभी डीप टॉक, कभी एकदम साइलेंट मूड बहुत स्विच होता है। और इनकी हिडन एक्सपेक्टेशंस क्या होती है? मुझे स्पेस दो यार, पर कनेक्शन भी फील करवाओ। दोनों चीज़ चाहिए इनको। तो लड़ाई तब होती है जब आप बहुत ज़्यादा क्लिंजी, कंट्रोलिंग हो जाते हैं, इन पे कंट्रोल करने लगते हो। हर वक्त कॉल करना, मैसेज करना, कहाँ हो, किसके साथ हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ऐसा क्यों नहीं बोला तुमने, ये सब इनको सफोकेट करता है अंदर से। तो इनका सिंपल सॉल्यूशन समझो क्या है? इनके साथ साइलेंस शेयर करना सीखो। हर बार वर्ड्स ज़रूरी नहीं होते, थोड़ा इनको फ्रीडम का रिस्पेक्ट करो, पर साथ ही एक डीप इमोशनल बेस बनाए रखो। जब आप बैलेंस रखते हो, स्पेस प्लस लव दोनों का मिक्सचर, तो ये लोग आपके साथ बहुत लॉयल, स्पिरिचुअली डीप कनेक्शन बना देते हैं।
अब सवाल आता है, ठीक है ये सब तो समझ आ गया, पर मेरे 7th हाउस में कौन सा प्लैनेट है, मुझे कैसे पता चलेगा? तो सिंपल स्टेप्स, कोई भी एक अच्छा ऐप, फ्री कुंडली या फिर एस्ट्रोलॉजी ऐप डाउनलोड करो या ट्रस्टेड वेबसाइट ओपन करो, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑनेस्टली डालो उसमें, और कुंडली खोलने के बाद देखो वहाँ पे 7th हाउस ढूंढो कहाँ पे है। तो जो एसेंडेंट से सीधा अपोजिट जो हाउस होता है उस पर जो साइन एंड प्लैनेट लिखा होगा वही आपका रिलेशनशिप ब्लूप्रिंट है। देखो वहाँ कौन सा प्लैनेट या फिर प्लैनेट्स बैठे हैं। फिर इस वीडियो को वापस प्ले करो, उस प्लैनेट वाले सेक्शन को ध्यान से सुनो। और बोनस टिप, अगर वहाँ कोई प्लैनेट नहीं हो तो उस राशि का लॉर्ड जो को देखना, वो बहुत कुछ बता देता है। ठीक है, तो यहाँ एक बात क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, एस्ट्रोलॉजी जजमेंट का टूल नहीं है, ये कोई लेवल नहीं है। तेरे चार्ट में ऐसा है तो तू गलत ही होगा, ऐसे वाली चीज़, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। चार्ट को एक मैप समझो जो बताता है आपके और आपके पार्टनर के ट्रिगर्स क्या है, नीड्स क्या है। जब ये समझ आ जाता है तो ब्लेम गेम कम हो जाता है और एम्पैथी बढ़ जाती है। ओके, दोनों लोगों को एडजस्ट करना होता है, सिर्फ एक इंसान का चार्ट परफेक्ट हो ऐसा कभी नहीं होता है। रियल सीक्रेट्स ये है कि आप अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज और इनसिक्योरिटी को समझो और फिर कंसिक्वेंसली उनको हील करो। तब एस्ट्रोलॉजी ट्रैप नहीं, टूल किट बन जाता है फॉर अ बेटर रिलेशनशिप। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपके 7th हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है, और क्या आपको लगता है कि यहाँ जो मैंने बताया वो आपके पार्टनर पे फिट बैठा है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा या रिलेटेबल भी लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना। ऐसे ही लव, रिलेशनशिप और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऑनेस्ट दिल से वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि पावरफुल एपिसोड मिस ना हो। नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे उन प्लैनेट्स की जो रिश्तों को चमका भी सकते हैं और हिला भी सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड। मैं हूँ मिस्टर एस्ट्रो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने रिश्तों को समझना सीखिए, सिर्फ रिएक्ट मत कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको अपनी पर्सनल कुंडली, रिलेशनशिप्स, शादी, करियर, मैरिज या फिर किसी लाइफ डायरेक्शन के बारे में जानना है, डिटेल में समझना है, तो आप मुझे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से आप 1-to-1 कंसल्टेशन के लिए मेल कर सकते हो। जो लोग एस्ट्रोलॉजी खुद सीखना चाहते हैं उनके लिए भी मैंने बेसिक से लेकर एडवांस तक का कोर्स बनाया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ, ताकि आप सिर्फ याद न करो बल्कि कुंडली को एक्चुअली रीड करना सीखो। फीस भी मैंने अफोर्डेबल रखी है ताकि मैक्सिमम लोग जेन्युइनली सीख सके। तो अगर आप अपनी कुंडली समझना चाहते हो या एस्ट्रोलॉजी को डेप्थ में क्लियरिटी के साथ सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर एक सिंपल सा मैसेज ड्रॉप करो, हाय मिस्टर एस्ट्रो, मुझे कंसल्टेशन या फिर लर्निंग के बारे में इन्फो चाहिए, या फिर आप कुंडली अपना रीड करवाना है तो उसके लिए मेल करो। मैं खुद या मेरी टीम आपसे वापस कनेक्ट करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।